ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, अब क्या होगा? इंडिया एंड पाकिस्तान। देखिए, डब्ल्यूसीएल के मुकाबले में इंडिया और पाकिस्तान एक ही मुकाबले में आ चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान नंबर 1, इंडिया नंबर 4। तो दोबारा से जो है वो इंडिया लेजेंड्स और पाकिस्तान लेजेंड्स के दरमियान जो है सेमीफाइनल का मुकाबला जो है वो आ चुका है। बड़ी कमाल किस्म की जीत जो इंडिया लेजेंड्स ने हासिल की है। 14 ओवर में उन्होंने टारगेट को चेस करना था। WCL 2025 में सिचुएशन एक बार फिर वही हो चुकी, यानी पाकिस्तान वर्सेस भारत सेमीफाइनल में आमने सामने। पूरे वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर एक मैच जीते और उस मैच को जीतने के बाद सेमीफाइनल में आ गए। क्या चेस की है, यानी 14.1 ओवर में मैच खत्म करके, यानी उसके अंदर मैच खत्म करके इंडिया चैंपियंस ने क्या किया है, इंडिया चैंपियंस ने क्वालिफाई कर लिया है सेमीफाइनल के लिए। 31 तारीख को इंडिया पाकिस्तान पक्का होगा। क्या मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है यार। जिस तरीके से आज भारतीय टीम ने आज प्रदर्शन करके दिखाया है। 14 ओवर 1 गेंद पे ही ये मैच जीतना था, लेकिन ये भारतीय टीम 13 ओवर 2 गेंद पे ही ये मैच समाप्त कर देती है 145 रन चेस करके। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का WCL सेमीफाइनल खेला जाएगा। जिस तरीके से पूरा हाइप बना हुआ था कि इंडिया पाकिस्तान बाइकआउट, लेकिन ये मैच बड़ा ही इंटरेस्टिंग मोड पे आ गई है। लीजेंड का बाइकआउट के बाद से एशिया कप में भी बाइकआउट का मांग उठने लगी थी। यहां तक कि संसद में भी बात उठ गई कि इंडिया को पाकिस्तान के साथ किसी तरीके से भी कोई भी बात नहीं होनी चाहिए, किसी तरीके का कोई भी क्रिकेट, कोई सा भी गेम नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो एक बड़ा ही रोमांचक मोड़ पे आ खड़ा हुआ है WCL का सेमीफाइनल, क्योंकि इंडिया इस वक्त एक मैच ही जीती है, जिसके बावजूद से रन रेट के हिसाब से आज जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया है, मात्र 13 ओवर 2 गेंद पे ही ये मैच समाप्त करके WCL के फाइनल में पहुंच गई है। चलिए सबसे पहले तो इस वीडियो को करते हैं वॉच। इंडिया और वेस्ट इंडीज के जो लेजेंड्स हैं वो आमने सामने थे, वो खत्म हो गया है। और मजे की बात देखेंगे, इंडिया के जो लेजेंड्स हैं वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। पाकिस्तान ने जो है वो आज सुबह ही पाकिस्तान ने जो क्वालिफाई किया है, शाम को पाकिस्तान क्वालिफाई कर गया और रात को इंडिया क्वालिफाई कर गया। और इन दोनों का एक ही मसला चलता रहता है, हम एक दूसरे से नहीं खेलेंगे। तो दोबारा से जो है वो इंडिया लेजेंड्स और पाकिस्तान लेजेंड्स के दरमियान जो है सेमीफाइनल का मुकाबला जो है वो आ चुका है। बड़ी कमाल किस्म की जीत जो इंडिया लेजेंड्स ने हासिल की है। 14 ओवर में उन्होंने टारगेट को चेस करना था, उससे पहले ही चेस चले गए। बिनी ने बड़ी कमाल किस्म की शॉट्स मारे और इरफान पठान के जो भाई हैं यूसुफ पठान, एंड में आकर उन्होंने बड़ा जबरदस्त किस्म का साथ निभाया और बड़ी आसानी से चेस करके सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया। देखिए, आज तो बड़ा ही कमाल किस्म का तकरीबन अनहोनी जैसा चेस था। 145 बनाना था। पोलार्ड की हीरोइक बैटिंग थी, पीयूष चावला की 3 विकेटें थी। लेकिन उसके बाद इंडियन लेजेंड्स का भी आगाज इतना अच्छा नहीं था। रॉबिन उथापा आउट हुए, धवन ने कुछ नहीं किया, फिर सिंह मान जो है उन्होंने कुछ नहीं किया, सुरेश रैना ने कुछ नहीं किया, सॉरी। उसके बाद जो पार्टनरशिप लगी, युवराज सिंह कप्तान और स्टुअर्ट बिनी, भाई कमाल कर दिया दोनों ने। ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल था कि 14.1 में चेस करेंगे। विकेट्स जल्दी गिर रहे थे, लेकिन दोनों ने ये टारगेट जिस तरह से गेम को एंड पे लेकर गए, और फिर यूसुफ पठान का भी हमें पता है कि उनका स्टाइल है, वो भी अच्छी हिटिंग मारते हैं। और एंड में स्टुअर्ट बिनी और यूसुफ पठान ने इस टारगेट को चेस करके इंडिया को टॉप 4 में डाल दिया। इस टाइम सिचुएशन बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। ये आज जो इंडिया ने टारगेट चेस किया है, ये जो सिनेरियो में आ गए हैं, वैसे तो 6 टीम से इंडिया की पहली जीत है। अगर आप देखो तो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज को भी 1-1 की जीत मिली हुई है। 1 पॉइंट जो है पाकिस्तान वाला मिला हुआ है। अब आप देखो जो नेट रन रेट पे इंडिया आगे बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई, शानदार चेस किया आज। स्टुअर्ट बिनी को, हीरोइक को आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। आसमान से गिरे खजूर पे अटके। हाँ, तो ये वाला हिसाब किताब हो गया। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, अब क्या होगा? इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया तो कोई मैच जीत नहीं रहा था, वो तो ऑल ऑफ करके जो इंडिया पाकिस्तान का मैच 1 पॉइंट मिला था, बस वो 1 पॉइंट ही था। आज आखिरी मैच था, वेस्ट इंडीज हार गई, इंडिया सिर्फ एक ही गेम जीता अपने ग्रुप में से, वो जो 1 पॉइंट था ना, क्योंकि पाकिस्तान जो सामने टीम है वो तो अनबीटेबल है इस वक्त। इंडिया पाकिस्तान के मैच में एक इंडिया है तो एक पाकिस्तान है, उनको भी 1 पॉइंट मिला था। सेमीफाइनल हो गया, ग्रुप टेबल के ऊपर पाकिस्तान नंबर 1 में है और इंडिया रन रेट के ऊपर वेस्ट इंडीज को हरा के सेमीज के लिए क्वालिफाई कर चुका है। जब ये मैच कैंसिल हुआ था, कॉल ऑफ हुआ था, बड़ा लड़ाई झगड़ा हुआ था, आप सबको याद है ना। उस वक्त एशिया कप का कोई सीन नहीं था। फिर जब एशिया कप अनाउंस हो गया तो लोगों ने बोला यार WCL वालों का क्या कसूर था, इनको भी क्लैरिटी दे देता है, क्योंकि WCL इट रिमेन्स फॉर अ फैक्ट कि वो एक लीग है प्राइवेट।
वो जो इंडिया चैंप्स हैं और पाकिस्तान चैंप्स हैं वो प्राइवेट लोगोज हैं, मतलब दे आर नॉट रिप्रेजेंटिंग द नेशन हियर, बट ऑब्वियसली सारे उसमें सुपरस्टार्स हैं, तो इंडिविजुअली अपनी नेशन को रिप्रेजेंट करे ना कि एज अ टीम वो बन जाती है। मतलब इट इज मच मोर ईजियर फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड दे आर नॉट इंडिया एंड पाकिस्तान, मतलब पीसीबी की पाकिस्तान या बीसीसीआई की इंडिया। अब ऑर्गेनाइजर या तो खुश होंगे या तो सर पकड़ के अपने बाल नोच रहे होंगे या फिर रो रहे होंगे कि सेमी पिछले साल फाइनल में आए थे, इस साल सेमीफाइनल में एक दूसरे के साथ मुकाबला हो गया है, लेकिन पिछले साल तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, क्लैरिटी थी, खेल भी लिया था, ग्रुप मैच भी और फाइनल भी बड़ा जबरदस्त पाकिस्तान ने ग्रुप में हराया था, इंडिया ने फाइनल में हराया था। अब ये एक और मुकाबला आ चुका और इस मुकाबले के बाद अब जो खुशी है वो तो इंडियन प्लेयर्स की शक्लों पे है, क्योंकि वो टूर्नामेंट से बाहर जा रहे थे, जीत गए, अब वो सेमीज में आ गए। लेकिन जो ऑर्गेनाइजर हैं वो इस वक्त बड़ी टेंशन के अंदर नजर आ रहे हैं। मतलब इस मैदान के अंदर वो यूं एक दूसरे को देख रहे हैं कि बॉस नाउ व्हाट, हम तो सोच रहे थे कि चलो पाकिस्तान वेस्ट इंडीज हो जाएगा, प्रॉफिटेबल नहीं होगा क्योंकि वंस इंडिया टूर्नामेंट से बाहर तो प्रॉफिटेबिलिटी बड़ी आपकी ड्रॉप डाउन कर जाती है, लेकिन पंगा नहीं होगा, कोई बहसबाजी नहीं होगी, फिर एक दफा आपको रात को प्रेस रिलीज जारी नहीं करनी पड़ेगी। सो भाई साहब ये एक मजाक हो चुका है, एक तफरी लग चुकी है कि WCL के मुकाबले में इंडिया और पाकिस्तान एक ही मुकाबले में आ चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान नंबर 1, इंडिया नंबर 4, और आप सबको ही पता है कि सेकंड पोजीशन वाला थर्ड से खेलेगा, पहली पोजीशन वाला चौथे से खेलेगा, और अब आगे जाएं तो खाई है, पीछे जाएं तो कुआं है। अब लोगों ने ये डिसाइड करना है कि आगे जाके गिरना है या पीछे जाके गिरना है। कल तक मैं इंडिया को वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड से बाहर करके बैठा हुआ था और ये कह रहा था शेखर धवन को कि आप पाकिस्तान के साथ सेमीफाइनल नहीं खेलने का कह रहे, पहले मैच तो जीतो, सेमीफाइनल में तो पहुंचो, ये मैं बोल रहा था। पकड़ के आज एक मैच जीते, सिर्फ पूरे वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर एक मैच जीते और उस मैच को जीतने के बाद सेमीफाइनल में आ गए। क्या चेस की है इंडियन चैंपियंस ने। 145 14.1 ओवर के अंदर चेस करना था अगर उनको इंग्लैंड के रन रेट को बीट करना था। सिनेरियो क्या था, अगर वेस्ट इंडीज जैसे मर्जी जीता वेस्ट इंडीज ने क्वालिफाई कर जाना था। अगर इंडिया 14.1 ओवर्स में चेस ना करता, इससे ज्यादा बॉल्स पे चेस करता तो इंग्लैंड क्वालिफाई कर जाता। लेकिन अगर इंडिया 14.1 और उससे पहले चेस करता तो इंडिया क्वालिफाई करता। स्टुअर्ट बिनी शानदार नॉक खेल के गया और एंड पे जो यूसुफ पठान ने खेला है, पठान ने छक्का मार के जिस तरीके से भागा अपने बच्चों के पास, किसी से नहीं मिला। इससे पता चलता है कि उसकी फैमिली भी चाहती थी, उसके बच्चे भी चाहते थे कि उसके फादर ये करे, ये अचीव करे, उन्होंने करके दिखाया, तभी तो वो छक्का मार के भागा। किसी को समझ नहीं आ रही यूसुफ पठान किधर जा रहा है। यूसुफ पठान जो के बॉलर्स को मार मार के कचूबर बना देता है, वो मैच जीतने के बाद अपने बच्चे के पास जाता है, उसको ग्राउंड में लेकर आता है, सेलिब्रेट करता है। क्या मूवमेंट से। लेकिन आप ये देखिए कि ये WCL कितनी इंटरेस्टिंग हो चुकी हुई है कि इंडिया कहां से क्वालिफाई कर गया सेमीफाइनल के अंदर। WCL 2025 में सिचुएशन एक बार फिर वही हो चुकी, यानी पाकिस्तान वर्सेस भारत सेमीफाइनल में आमने सामने। मगर इससे पहले सिचुएशन जाना बहुत जरूरी है। भारत पूरे सीजन 2 के अंदर सिर्फ एक मैच जीता, वो भी आज वेस्ट इंडीज से, इससे पहले वो कोई मैच नहीं जीता। भारत WCL के सेमीफाइनल में पहुंच गया, बट कैसे? अपने दम पर वो नहीं पहुंच पाया, अपने दम पर वो नहीं पहुंच पाया। एक जीत के साथ उनको पॉइंट तो 2 मिल गए, मगर एक पॉइंट जो वो कैरी करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से उनको इंग्लैंड के ऊपर एडवांटेज मिला, वो पॉइंट वो था जो पाकिस्तान के साथ ना खेलने पे उनको मिला था। हालांकि अमूमन क्या हर जगह यही होता है कि एक टीम वॉकओवर करती है तो दूसरी टीम को पूरे 2 पॉइंट मिलते हैं। पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी तक नहीं मानी है कि भारत को 1 पॉइंट मिले और पाकिस्तान को 1 पॉइंट मिले। पाकिस्तान इस चीज़ पे है कि पाकिस्तान को ही दोनों पॉइंट मिलने चाहिए, क्योंकि हम तो खेलने की तैयार थे, भारत नहीं खेलना चाह रहा था और बारिश की वजह से मैच हुआ नहीं था, मतलब बारिश की वजह से मैच कैंसिल नहीं हुआ तो 1-1 पॉइंट का लॉजिक क्या बनता है? फिर यही बनता है ना कि दोनों पॉइंट पाकिस्तान को मिले। तो पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट अभी भी इस चीज़ पर फाइट करी है, वो 1 पॉइंट के ऊपर राजी नहीं हुई है, बट इंतजामिया है, उनका जो फैसला है वही लीक करवा रहे हैं, तो जो उनका जो वो कह देंगे वही होगा। तो फिल वक्त 1-1 पॉइंट है और भारत इस तरह से सेमीफाइनल पहुंच चुका है। आज के मैच के ओवरऑल देखा जाए, स्टुअर्ट बिनी ने अच्छी गेम की है, पोलार्ड वहाँ से बहुत अच्छा खेले हैं, युवराज थोड़ी इनिंग खेली मगर अच्छी खेली, यूसुफ पठान ने भी क्रूशियल स्टेज के ऊपर थोड़े रन मगर अच्छे रन किए हैं। ओवरऑल मैच इस तरह से हुआ, बट एक ऐसी पिच जिसमें पाकिस्तान सुबह मैच वहाँ पे खेला, 70+ रन करके ऑस्ट्रेलिया आउट हो गया, पाकिस्तान बगैर कोई विकेट खोए वो रन चेस कर गए, बट 145 रन किए थे वेस्ट इंडीज़ ने और 14.1 ओवर के अंदर चेस करना था इंडिया को, जो कि उन्होंने पहले से ही चेस कर लिया और
ये सिचुएशन बनी और अब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया है। सूत हूँ पाकिस्तानी खिलाड़ी तो बड़े ईगरली वेट कर रहे हैं कि भाई हमारा मैच बड़े भारत के साथ खेलने को आए, हम तो तैयार हैं। और जिस किस्म का मूड पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का आज देखा भारतीयों ने, वो तो साफ था कि वो साफ है कि पाकिस्तान टीम पूरी तरह से तैयार है WCL के किसी भी मैच के लिए, किसी भी टीम से टकराने के लिए, एक अच्छी फॉर्म में, अच्छी शेप में। इस चीज़ को शायद भारतीय टीम भी जानते हो। मैं तो अभी तक की खबरों के मुताबिक पाकिस्तान का ही भारत से होगा, बल्कि मैच जब खत्म हुआ तो कमेंटेटर ने भी अनाउंस किया नाउ इट्स पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, और बर्मिंघम के अंदर ये मैच होगा। ओ माय गॉड, ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूँ। ये सपने से कोई कम नहीं लग रहा है, क्योंकि भारतीय टीम एक भी मैच नहीं जीती थी, लेकिन ये आखिरी मैच जिस तरीके से, जिस इंटेंट के साथ वेस्ट इंडीज को हराया, 14 ओवर एक बॉल पे 145 रन चेस करना था, लेकिन ये भारतीय टीम जिस तरीके से अपना आज दमखम नज़र आया है, जिस तरीके से आज उनका इंटेंट नज़र आया था, जिस तरीके से आज वो खेले थे, क्या गजब का इंटेंट था। 14 ओवर एक गेंद पे ये मैच समाप्त करनी थी, लेकिन ये भारतीय टीम मात्र 13 ओवर 2 बॉल पे 145 रन चेस कर देते हैं और फिर पूरा सनसनीखेज पूरी तरीके से पाकिस्तान में भी सनसनी मचा करके रख देते हैं, पूरी दुनिया में ये सनसनी मचा करके रख देते हैं कि WCL का सेमीफाइनल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान खेला जाएगा। और ये अनाउंसमेंट भी हो चुकी है कि 31 तारीख को इंडिया पाकिस्तान सेमीफाइनल खेला जाएगा। इससे पहले तो इंडिया और पाकिस्तान का मैच में जो भारतीय टीम और भारतीय खिलाड़ियों ने उनको बाइकआउट किया था, जिसके बाद से पूरी उम्मीद लगाई जा रही थी कि ये मैच अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच नहीं खेला जाएगा। लेकिन ये एक संशय ये भी बना हुआ था कि कहीं इंडिया और पाकिस्तान सेमीफाइनल में ना पहुंच जाए। फिर आखिर क्या होगा, किसके बीच ये सेमीफाइनल खेला जाएगा? क्या पाकिस्तान को ये वॉकओवर दिया जाए कि आप चले जाए फाइनल में? क्या ये भारतीय टीम को ऐसा करना चाहिए? आपको क्या लगता है कि इस सिनेरियो में भारत को अब ये छोड़ देना चाहिए, बैकआउट ही करना चाहिए, या फिर ये सेमीफाइनल खेला जाना चाहिए? आप लोगों को जो भी लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट ज़रूर करें।